आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे परिवार की अनोखी कहानी जिसने 22 सालों से पानी का बिल ही नहीं भरा। चौंकिए मत, बिना पानी कनेक्शन तकरीबन 400 लीटर पानी रोज इस्तेमाल भी किया। इसके पीछे पानी की बचत का वो इको फ्रेंडली तरीका है जो हम सबको सीखना चाहिए। 3 different layers of mesh with different size. जल है तो कल है और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज इंडिया न्यूज की टीम बेंगलुरु पहुंची। यहां हमें एक ऐसे परिवार की कहानी के बारे में मालूम चला जिसने 22 साल से पानी का कोई बिल नहीं भरा है। इसकी वजह है इस फैमिली के AR शिव कुमार का लाजवाब आइडिया। दरअसल वैज्ञानिक शिव कुमार ने एक ऐसी तकनीक से अपना घर बनवाया जिससे नहाने और पीने के लिए जरूरत लायक पानी आसानी से मिल जाता है। इस टेक्निक के सहारे ही रोजाना 400 लीटर से ज्यादा पानी परिवार इस्तेमाल कर रहा है, वो भी बिना पानी सप्लाई का कनेक्शन लिए। दरअसल शिव कुमार ने घर की ढलान वाली छत पर एक वाटर फिल्टर लगाया। इस वाटर फिल्टर में बारिश का पानी फिल्टर होता है। छत से जमीन में बने एक टैंक में पानी चला जाता है। इसी पानी को फिल्टर की मदद से साफ किया जाता है। Where we live, 40 feet by 60 feet, 2,400 square feet. The rainfall what it comes. If you collect every drop throughout the year, it's cumulatively around 2,30,000 liters. इस तरह पानी की इको फ्रेंडली तरीके से बचत भी हो रही है। जाहिर है ऐसे वक्त में जब दुनिया पानी के संकट से गुजर रही है, बेंगलुरु के इस साइंटिस्ट की ये अनोखी पहल काबिल तारीफ है। नमस्कार, इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश ऑपरेशन गंगा जल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा को निर्मल बनाने की सौगंध खाई थी, लेकिन सवाल ये कि 6 साल में कितनी निर्मल हुई गंगा की धारा। इंडिया न्यूज ने गंगा किनारे बसे 10 शहरों के गंगा जल की पड़ताल की है। अभी तक हमने आपको देवप्रयाग से लेकर कानपुर तक गंगा जल के सैंपल के नतीजों का खुलासा किया, जिसमें बिजनौर को छोड़कर हर शहर का गंगा जल शुद्धता के पैमाने पर फेल हो गया। आइए अब आपको दिखाते हैं कानपुर से आगे प्रयागराज से लेकर कोलकाता तक गंगा जल का रियलिटी टेस्ट। ये है गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम तीर्थराज प्रयाग। यहाँ कुंभ का मेला लगता है। गंगा के किनारे बसे तमाम शहरों में प्रयागराज का सबसे ज्यादा महत्व है। करोड़ों लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। यहाँ के गंगा जल का हाल क्या है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप तिवारी ने। खड़ा हूँ संगम घाट पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गंगा जी का पानी है। फिलहाल ये देखने में स्वच्छ जरूर लग रहा है, लेकिन अभी भी इसमें तमाम इस तरीके के प्रदूषण हैं जो ये आचमनी योग्य या फिर नहाने योग्य ये पानी नहीं है। इस पानी को हम इकट्ठा करेंगे बोतल में और साथ ही इसको लैब में टेस्ट करने के लिए देंगे कि क्या ये वाकई ये पानी जो है ये प्रदूषण मुक्त है और गंगा का ये जो पानी है ये कितना स्वच्छ है, कितना ये साफ है। ये लैब में जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये जो पानी है ये पीने योग्य है, आचमनी करने योग्य है, स्नान करने योग्य है। चूंकि 1 महीने बाद ही यहाँ पर जो है वो माघ मेला शुरू होने वाला है। माघ मेले में लोग आते हैं श्रद्धालु स्नान करने। उनकी आस्था है कि गंगा में स्नान करने के बाद उनको तमाम पापों से मुक्ति मिल जाती है, तमाम उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या वाकई गंगा का ये पानी स्नान करने योग्य है, ये अब लैब में पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। प्रयागराज में जो नाले गंगा के पानी में मिलते थे उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन क्या प्रयागराज में गंगा पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो पाई है? ये जानने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता संदीप तिवारी संगम से लिए गए गंगा जल के सैंपल को लेकर लैब पहुंचे। के लिए हम ये गंगा का जो सैंपल लिए थे पानी का, उसको लेकर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के लैब में आ चुके हैं और अब इसको हम जांच के लिए देंगे और यहाँ पर पता चलेगा कि इस पानी की क्या स्थिति है, पानी कितना स्वच्छ है।
जांच के बाद जो नतीजे निकल कर आए, अब उन पर नजर डालिए। 2014 में संगम में पानी का पीएच लेवल 8.3 था। हमारी जांच में वो 8 मिला। इसी तरह बीओडी लेवल 2014 में 4.2 था और 2019 में 4 पाया गया। नाइट्रेट की मात्रा 2014 में 2 थी, जो हमारी पड़ताल में 3 मिली। कोलिफॉर्म की संख्या 2014 में 32,417 थी, जो हमारे सैंपल में 2 लाख पाई गई। मतलब 2014 के मुकाबले 2019 में प्रयागराज के संगम घाट का पानी साफ नहीं हुआ है। बनारस की सुबह, बनारस की घाट, ये मोदी का काशी है। बनारस के इसी घाट से प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा को निर्मल बनाने की सौगंध खाई थी। लेकिन मोदी की काशी में मां गंगा की दशा क्या है, जरा आप खुद देख लीजिए। सनातन धर्म में गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है और आप समझ सकते हैं कि माँ से पवित्र नाम या माँ से पवित्र शब्द शायद नहीं होते हैं। और इसी गंगा माँ के हाल को यदि हम आपको बयां करें, हाल को दिखाएं, तो ये 80 नदी है। ये अलग चीज है कि ये नाले के रूप में आ गया है और इसमें से जो डिस्चार्ज शायद नहीं होते हैं। और इसी गंगा माँ के हाल को यदि हम आपको बयां करें, हाल को दिखाएं, तो ये 80 नदी है। ये अलग चीज है कि ये नाले के रूप में आ गया है और इसमें से जो डिस्चार्ज हो रहे हैं वाटर, वो अनट्रीटमेंट है। ये ट्रीट किए हुए नहीं है, यूं ही गंगा में छोड़े जाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे गंगा की ये लहरें जो आगे से आ रही हैं और वो मुहाना जहां से ये नदी या फिर नाला, जो आप इसे कह लें, का मिलन हो रहा है। आप देख सकते हैं जो पानी का कलर है वो साफ साफ बता रहा है कि ये पानी कितना प्रदूषित और कितना गंदा है। दूसरी बात यदि हम करें तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये जो गंगा में मिल रहा है प्रदूषित जल, ऐसे लगभग 22 छोटे और बड़े पॉइंट्स हैं जहां पे आज भी गंगा में जुड़ रही है, मिल रही है ये गंदे पानी और गंगा को अपवित्र कर रहा है। अब ऐसे में मोदी के वाराणसी में गंगा जल का क्या हाल होगा, आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष ओझा ने वाराणसी के तुलसी घाट से गंगा जल के सैंपल को इकट्ठा किया। ये देखिए एक बोतल है। इस बोतल के बाद ये जो चीजें हैं हमारे हाथ में, इसे सैंपलर कहते हैं। ये सैंपलर है और सैंपलर को हम समझा दें कि हम कैसे पानी का टेस्ट करेंगे और पानी को कलेक्ट कैसे करेंगे। देखिए इसमें हम आपको सबसे पहले कवर दिखाते हैं। ये 2 छेद है, 1 और 2। 1 से पाइप लगा हुआ है, इसमें ये पाइप है, 1 छेद से ये पाइप आ रहा है। ये बोतल में इस तरह अंदर चला जाएगा, मतलब सैंपलिंग इकट्ठा होगा। और ये दूसरा जो इस बोतल में ऑक्सीजन होगा, जो हवा होगा, वो इससे बाहर आएगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये देखिए सैंपलर कहा जाता है। सैंपलर में हमने आपको एक शीशी दिखाई थी, शीशी को हमने रखा। शीशी को रखने के बाद वापस ये जो एक कैप था इसका, इस कैप को हमने बोतल में ये डाला। बोतल में डालने के बाद बड़े सलीके से इसको हमने लॉक किया। ये लॉक करने की प्रोसेस होगी। ये लॉक किया। लॉक करने के बाद ये देखिए टर्न कर रहे हैं पांडे सर, इसलिए कि ये बाहर के पानी को न ले, वो पानी ले जो पानी हमें लिया जाएगा। इसके बाद इसको हम पानी में लगाते हैं। और एक चीज हम आपको बता दें, ये जो सैंपलर हम लोग सैंपलिंग ले रहे हैं, वो सैंपल लेने का जो है वो पानी के सतह से पांडे जी 50 सेंटीमीटर नीचे हम जाएंगे, उस जल को हम लेंगे। तो ये हम धीरे धीरे देखिए, इसको हम धीरे धीरे जल में डाल रहे हैं। ये आप ध्यान दीजिए, एक चीज और हम आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों छेद को हम लोगों ने इस दोनों एयर टाइट कर दिया, या ये कहिए कि बंद कर दिया, ताकि कहीं से कुछ न हो पाए। और ये हम धीरे 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 इसको पानी में छोड़ेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया, पांडे सर ने भी बताया कि ये 50 सेंटीमीटर ये हमने धक्का दिया। और ये बबल जो उठ रहे हैं, उठते हुए बबल इस बात का है कि जो बोतल है सैंपलर के अंदर, शीशे का बोतल, उस बोतल में पानी जा रहा है। ये सैंपलर है। सैंपलर निकालने के बाद फिर से वही प्रोसेस, जैसे हम लोगों ने इसको अंदर डाला था, इसको हम बड़े सलीके से मूव कराते हैं। और मूव कराने के बाद ये इस तरह हम इसको खोलेंगे। ये खुला। खुलने के बाद ये पोर्शन, ये हमने बोतल निकाली। और बोतल निकालने के बाद जो बोतल का ज्यादा पानी है उसको हमने कम किया। कम करने के बाद हम एक बार इसको कैप लगाते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो पानी की गुणवत्ता है, पानी की शुद्धता है, जो पानी में हमें मिलने हैं या जिन चीजों का हमें खोज है, वो बना रहे।
वाराणसी के घाट से गंगा जल का सैंपल लेने के बाद इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष ओझा लैब पहुंचे। सैंपलर की सहायता से हमने गंगा जल लिया इस बोतल में और हम वहां पहुंचे हैं इस लेबोरेटरी में। पहले हम लेबोरेटरी आपको दिखाते हैं। तमाम इक्विपमेंट्स इस बात का दरियाफ्त करने के लिए, इस बात को जांचने के लिए कि गंगा जल कैसा है, ये संकट मोचन फाउंडेशन के द्वारा संचालित है। और जो सबसे बात पते की है वो ये कि रोज कराए जाते हैं। हम जो गंगा जल का सैंपल लेकर आए थे, लैब में वैज्ञानिक तरीके से उसकी पड़ताल शुरू हो गई। इसको आप मिला रहे हैं, चेक कर रहे हैं, मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ये इस तरह का फॉग बनाता है रिएक्शन करके। ये थोड़े दिन में ये फॉग जो है सेटल्ड हो जाएगा। अच्छा। फिर इसके बाद इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, उससे ये फॉग जो है हम तोड़ेंगे। अच्छा। तोड़ने के बाद ये अलग कलर का ये तैयार हो जाएगा हमारा सैंपल। अच्छा, ये पूरा कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसको सोडियम थायोसल्फेट इसके अंदर है, इससे जो इसका टाइट्रेशन करेंगे। अच्छा। और जहाँ पे आकर ये पूरी तरह से कलरलेस हो जाएगा, जिस पॉइंट पर आकर वहाँ का रीडिंग हम नोट कर लेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि जांच का नतीजा क्या रहा। CPCB के मापदंड के मुताबिक ऑक्सीजन की मात्रा यानी DO लेवल कम से कम 6 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। 2014 में वाराणसी के गंगा जल का DO लेवल 8.3 था, जो कि हमारी जांच में 7 निकल कर आया, मतलब 2014 के मुकाबले घटा है। इसी तरह BOD लेवल यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर कम से कम 2 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। 2014 में ये 3.3 था, जो हमारे सैंपल में 4.8 पाया गया। लेकिन चिंता की बात है FCC यानी कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या, जो 100 मिलीलीटर में 5000 से कम होना चाहिए। लेकिन साल 2014 में वाराणसी के गंगा जल में इसका स्तर 3950 था, जो हमारी जांच में 43000 मिला, यानी कि ये बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। नतीजा, हमारी जांच से ये साबित हो गया कि साल 2014 के मुकाबले 2019 में वाराणसी में गंगा जल और भी ज्यादा मैला हुआ है। ये सिर्फ ऑक्सीजन अगर हमने निकाला है तो ये हमने तुलसी घाट पे जहाँ से लिया है, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा हमें स्टैंडर्ड वैल्यू से ज्यादा मिली है। कह सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल ठीक है। और कई घाटों पे, कई लोकेशंस पे घाट पे ठीक है, लेकिन 2 जगह की बात की जाए पांडे जी, हाँ। जैसे बंडा पुल गंदगी है, 80 इधर गंदगी है, तो इन लोगों का क्या हाल होगा? इन जगह पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है और गर्मियों में मई जून में तो 0 हो जाता है ऑक्सीजन लेवल। वरुणा और नगवा दोनों जगह पे वहाँ बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं पाए जाते हैं। बाद के जो जांच आएंगे उनकी क्या हालात होंगी? बाद के जांच का जैसे अब तक हमने जो पाया है, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो लेस देन 3 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तुलसी घाट पे हमें इस समय जो है 5 to 6 मिलीग्राम पर लीटर मिल रहा है। और जो है पानी अभी तो काफी है, पानी जैसे जैसे और घटेगा तो वैसे वैसे जो है BOD की मात्रा, फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा और ज्यादा बढ़ेगी। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत संतोषजनक गंगा जल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश से निकलकर गंगा बिहार में दाखिल होती है। बिहार पहुंचते पहुंचते गंगा में कई नदियां, कई नाले मिल चुके होते हैं। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में गंगा जल की हालत क्या है, इसकी पड़ताल की हमारे संवाददाता शिव पूजन झा ने। और देखिए हमारी पड़ताल में क्या तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। गंदगी से बजबजाते नाले गंगा में मिल रहे हैं। पटना में इस वक्त मैं गंगा किनारे दीघा घाट पे खड़ा हूं। गंगा यहां पर काफी थमी हुई सी दिखती है, पानी काफी गहरा है और विस्तार तकरीबन 1 किलोमीटर चौड़ा। और ये वो जगह है जहां गंगा से पटना शहर से निकलने वाला पहला नाला गंगा में समाहित हो रहा है। ये किसी उद्योग का पानी नहीं है, बल्कि घरों से निकलने वाले नालों का पानी एकत्रित होकर के गंगा में बिना किसी ट्रीटमेंट के ऐसे ही मिल रहा है। यहां से कुछ दूर ऊपर यानी कि अपस्ट्रीम में सोन नदी का पानी गंगा में मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है। पटना के प्रसिद्ध दीघा घाट में नाले का पानी सीधा गंगा में मिल रहा है। बिना किसी ट्रीटमेंट के शहर का गंदा पानी गंगा में जा रहा है।
इंडिया न्यूज संवाददाता शिवपूजन झा ने पटना के संजय सिंह घाट से गंगा जल का सैंपल लिया। हम इस बोतल में पानी भरने की कोशिश करते हैं गंगा का, और इस बोतल का पानी हम लैब लेके चलेंगे, टेस्ट कराएंगे कि यहाँ का पानी कितना शुद्ध है या कितना विषाक्त है। दरअसल कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री भी आए थे। कई योजनाओं का, जो नमामि गंगे से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, नालों की सफाई की बात थी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की बात थी, उन सब के स्थापना के बाद ये कल्पना की जा रही थी कि शायद गंगा की जो स्थिति है उसमें सुधार आएगा। तो हम चलिए जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं कि गंगा का जो पानी है वो आखिर कितना शुद्ध हुआ है या फिर अभी भी विषाक्त ही है। सैंपल लेने के बाद शिवपूजन झा राज्य स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला पहुंचे। अब बारी थी हमारे लाए गए गंगा जल सैंपल के जांच की। जांच शुरू हुई और जो नतीजा सामने आया वो सरकार के दावों की पोल खोल रहा था। अब आइए आपको दिखाते हैं 2014 के मुकाबले पटना में कितना निर्मल हुआ गंगा जल। 2014 में गंगा में पानी का पीएच लेवल 8 था। हमारी रिपोर्ट में ये 7 मिला, मतलब पीएच के मामले में कोई समस्या नहीं। कंडक्टिविटी 2014 में 402 थी, हमारी पड़ताल में 363 पाई गई। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 2014 में 11,564 पाया गया और हमारी जांच में इसकी संख्या 35,000 मिली। मतलब 2014 के मुकाबले गंगा का पानी और मैला हुआ है। देवप्रयाग से शुरू हुई हमारी जांच अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अब बारी है कोलकाता के गंगा जल को शुद्धता के पैमाने पर परखने की। कोलकाता में कई गंदे नाले गंगा में मिल रहे हैं और वो नाले उसके पानी को जहरीला बना रहे हैं। गंगा को भारत का लाइफलाइन कहा जाता है और गंगा को बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया था और राज्य सरकार रोज से भी गुहार लगाई थी कि वो हर मुमकिन कोशिश करे और राज्य सरकार कुछ हद तक काफी सहायता भी किया केंद्र सरकार को, लेकिन उसके बावजूद भी कई अलग अलग जगह कुछ महत्वपूर्ण जैसे बनारस, इलाहाबाद, पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर जहां से गंगा होकर गुजरती है, वहां कुछ जगहों पर हमने देखा है कि पानी काफी खराब और पोल्यूटेड है। इसलिए हमने ये जो एक पानी स्टेरिलाइज बॉटल पे हमने कलेक्ट किया है, इस बॉटल को जो पानी है इसे हम ले जाएंगे वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी में और जानने की कोशिश करेंगे इसमें पोल्यूटेंट कितने हैं, बीओडी कितना है, क्रोमियम कितना है, मरकरी लेवल कितना है और ये कुल मिलाकर जो एक्वाटिक लाइफ है उनके लिए कितना अच्छा है या कितना हानिकारक। तापस गंगा जल को लेकर सीधा लैब में पहुंचे। वैज्ञानिक तरीके से गंगा जल की जांच की गई और जो कुछ निकलकर सामने आया वो आप खुद ही देख लीजिए। अगर हम बात करें बीओडी की तो बीओडी भी काफी ज्यादा है। टोटल हार्डनेस, जो पानी का हार्डनेस है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिला है। एल्कलिनिटी जो है वो भी काफी ज्यादा है और ऑयल एंड ग्रीस जो ऑयल और ग्रीस पदार्थ है उनका और साथ में जिंक जो शरीर के लिए काफी हानिकारक है वो ऑन द राइज है। यानी इसमें काफी बढ़ोतरी दिखी है जो आम कंजम्पशन के लिए या पानी को पीने के लिए या फिर घरेलू काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए एकदम भी सही नहीं है, ना ही जो पानी के नीचे जो एक्वाटिक या मरीन लाइव्स है उनके लिए भी ये एकदम से ही सूटेबल नहीं है। देवप्रयाग से लेकर कोलकाता तक हमने करीब 10 शहरों के गंगा जल की पड़ताल की और इन 10 शहरों में बिजनौर को छोड़कर हर जगह का गंगा जल शुद्धता के पैमाने पर फेल हो गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर केंद्र सरकार की इतनी बड़ी योजना के बावजूद भी गंगा की दशा नहीं सुधरी तो आखिर गंगा निर्मल कैसे होगी। हमारी पड़ताल तो यही बता रही है कि गंगा सिर्फ कागजों पर शुद्ध हो रही है, असलियत में नहीं। इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने, एक तरफ तो गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए मोदी सरकार ने मुहिम चला रखी है और इस मुहिम को लेकर करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन गंगा का हाल आज भी ऐसा जैसे कल था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया न्यूज देखते रहिए आप।